दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है घासवन और कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए सुनते हैं कहानी घास वाली। मूलिया हरी भरी घास का गच्छा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमा हुआ था और बड़ी बड़ी मंद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया कि आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, वही बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसल में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग का, हिरन की सी आंखें, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आदर जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल यह गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पे हाथ रखता और मूलिया नीचे आके की ओर अपनी राह चल दी जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर ने ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह क्या कैसी उसका साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय की शूल थी। प्रभात का समय था, पवनाम की बौर की सुगंधी में मतवाला हो रहा है। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा है। मूलिया से झोवा रखी घास चलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह से दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खेला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह से बंधा हुआ। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी, जो आज जमीन गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। ऐसे कितने ही मारक उसने जीते थे, और आज मूलिया के चेहरे पर वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया बेग के आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह से उसका अपमान करती। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो वह उस ठाकुर खून का प्यासा हो जाए, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। भाग दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तो तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी, न अकेली जाएगी, तो तू जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को काम का नहीं प्यार होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया की रोनी सूरत बनाते जाते हुए देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिछा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़ों का पेट भरना तो जरूरी।
घास मोल लेकर खिलाए तो बाहर आने रोज से कम न पड़े, ऐसी मजदूरी ही कौन करती है। मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी कभी, कभी नहीं मिलते। जब से ये सत्यानाशी लॉरियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की तो बधिया बैठ गई है, कोई सेंस से भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर एक कार घोड़ा खरीदा, मगर लॉरियों के आगे इक्के को कौन पूछता। महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सके। मूल का कहना ही क्या, ऊपर मन से बोला, ना मन हो तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई, बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे, जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो, मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों के बाग निकल गए, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पे पुर चल रहा था, खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमा हुई थी। मूलिया का तो जी चलमल जाए। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यह देखता ही कौन है। कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत, भगवान जानते हैं मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुर्ची हाथ में जम सी गई, घास नजर ही नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ, यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मूलिया चित्र लिखे पैचे। चैन सिंह ने एक कदम बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है आज मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी मैं तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहां घर बैठ के घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट लूं, कभी जी आता था जहर खा लूं। कभी से तुझे ढूंढ रही हूँ। आज तो इस रास्ते चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोधा हूँ, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। इसी तरह से चूल्हा मेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम ना आवे। अगर मैं किसी खोज से ये बात कह रहा हूँ, बड़ा भागवान था महावीर, किसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, पर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप कर बोला, बस तेरी दया चाहता हूं। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए उन शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जुबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट छलक पड़ी और बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरतों से इसी तरह से बात करता तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर गरीब है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें बहाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों के बराबर भी नहीं हूँ। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? अगर वहां तुम न जाओगे क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना, जैसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगी? चैन सिंह लज्जित होकर बोले, मूला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ।
मुलिया, इसीलिए ना, तू जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पे न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म से जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा, मुंह से बात न निकली। मुलिया इतनी वाकई है जिसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान और कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली को लूटी भी होती तब भी वह मुझसे इसी तरह रखती, इसका मुझे विश्वास है। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पे मूंग डलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पे मूंग डलूंगी। तुम मेरे रूप के ही तो दीवानी हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगी भी नहीं। बोलो, झूठ कहते हैं? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह से रखेगा, मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहती हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी नहीं छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। भाग। जवानी जोश, बल, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा, मुलिया की शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी की छींटे पड़ जाने से फैन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, लेकिन जवानी रह गई। कामनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गार कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका घर भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता, बात बात पर मजदूरों को गाली देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी, उन्होंने चिलम पीना शुरू किया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने चला गया। पुट चल रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूट गई और सारा पानी बाहर चला जाता। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देख चैन सिंह आप से बाहर हो जाता, उस औरत को उस दिन की मजदूरी काट लेता और पुट चलाने वालों को घुड़गियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोले, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बाहर जा रहा है? बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गया होगा राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुआ थर-थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ाऊ कई दिनों से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद कर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम तो नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया, जहाँ 4 पुट चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकववे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों की होश उड़ गई। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? क्या जवाब देंगे, सबके सब जाते जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे हुए आते दिखाई दिए, खुद बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भर के हो गए। अब न आते बनता न जाते। दोनों समझते कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने, बड़े आओ, कैसे बेर हैं?
लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहमत थे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतना ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चंद सिंह ने फिर कहा, जल्दी से जाओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, इस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लो, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ठहर समझने आता जब बेर चैन सिंह के आगे डाल दी और पक्के पक्के छांट के उसे देने लगे। एक आदमी नमक लेने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब जब बेर उड़ गए, जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तुम्हें इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाए, एक आध घंटे का हरज हुआ यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर देंगे, न चाहोगे दिन भर में घंटे भर का भी काम ना होगा। चैन सिंह चला गया। चारों बातें करने लगी। उसने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यही नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणित, आदमी ग्रुप नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगा कर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अभी भी विश्वास नहीं आता। हाँ। चार, एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चले। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतनी रद्दी की चैन सिंह को उस बैठने में शर्म आई। यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां कम नहीं है, मगर लॉरियों के सामने इसे कौन पूछता है? कहाँ 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटते, कहाँ 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं और आप क्या खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बेचाकर आप लोगों की मजदूरी कर लो, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े की को चाहिए घास के ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे? चैन सिंह ने उससे फटी हुई कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर ने सिर झुका कर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को ओने पोने निकाल दूं, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूं। आज की 7 पोतों दोनों छिलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाते हुए बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चली सकती है, घरवाली जाती है। दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोड़। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की रूह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में 20 ही तांगे इक्के फिचने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कोई लॉरी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झामा रखे साइसों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है, बनी ठहरी, एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूद कोचवान ने कहा, मूला, घास उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है।
मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारन बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोतवा ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे, निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं। एक भांगे वाले ने, जो गुलाबी पुतली बांधे हुए थे, बोला, बोढ़ई के मुंह में पानी भराया, अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैंसी को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सबके सब कैसी उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से भी पी जाएंगे। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है, कैसा कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसीली आंखों से देख देख कर सिर का आंचल खिसका खिसका कर मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह से तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमली और वकील मुख्तारों को एक मेला से निकल पड़ा। अमली लॉरियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर थे। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठी। एकाएक मूलिया घास का झावा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान के पास घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ने न सुन सकी। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न हो घर की ओर चली। चैन सिंह पानवाले की दुकान पर विस्मृति नेर की दशा में खड़ा रहा। पानवाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। क्या दुकान बंद कर दी? पानवाले ने सहानुभूति दिखा दी। इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर कहा, कैसी बीमारी? पानवाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर दो। चैन सिंह ने छिड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। भाग 5। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार में न आना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, तुमसे बेगार नहीं लेना चाहिए, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात का भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह सामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज कानों में आई। उससे चिटक कर पीछे थी तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आ देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे ये सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुपचाप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यह तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर न जाने क्या भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाओ, उसी बाह गही का लाज निभा रहे हो, गरीबी आदमी से जो चाहे करवा, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, मैंने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य
निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश ने चैन से मूल्या की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा। धन्यवाद। बस यही थी कहानी खास वर्ड। आपको मेरा कहानी सुनाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।